धमकी कौन से मुल्क ने दी? वजीर आजम ने अमेरिका का नाम ले लिया। कौम से बराह रास्त खिताब में कहा, मुल्क की सालमियत पर समझौता नहीं होगा, गुलाम बनने का सोच भी नहीं सकते। जितना मैंने बताया उससे कहीं खौफनाक चीज़ें इस मरासले में हैं। इतवार को मुल्क की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। कहा गया इस्तीफ़ा दे दूँ। मैंने कहा मैं आखिरी बॉल पर लड़ने वाला हूँ। ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। ये अपने मुल्क का सौदा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो 30 साल से इक़्तिदार में हैं। कौम ने फैसला करना है वो किसके साथ है। मुनहरिफ अरकान को कोई माफ़ नहीं करेगा। ये लोग ज़मीर फरोश हैं। ये मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। ये लोग कौमी मुजरिम बन जाएंगे। अब भी वक्त है मुल्क का सोचें। अमरीकी महकमा खारजा का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं, पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर निगाह रखे हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते हैं। हमारी अक्सरियत और इमरान जहनी तवाज़ुन खो चुके। शायद खाकान अब्बासी कहते हैं 2 रोज़ हैं, अगर सबूत हैं तो हमारे खिलाफ केस बनाकर नैब को भेज दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा जो मरासला इमरान लहरा रहे हैं वो तो इनके अपने सफ़ीर का लिखा हुआ है। वज़ीर आज़म ने सारी साजिश अमरीका पर डालकर नाम ले लिया। ये मजलूमियत जाहिर करके हिमायत लेने की कोशिश में है। ये तो खुद अमरीका और इसराइल से फंडिंग खाते रहे। सियासी तौर पर दिवालिया शख्स के पास इल्ज़ामात के सिवा कुछ भी नहीं। इमरान पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। ये मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कुर्सी बचाने के लिए सब ड्रामे हो रहे हैं। नवाज शरीफ के अपार्टमेंट में बैठकर साजिश तैयार हुई। फवाद चौधरी कहते हैं सारी अपोजिशन इस साजिश में मुलविस नहीं। हो सकता है बाज मेंबरान को मालूम भी न हो। मरासले में वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई। भुट्टो के बाद पहली मर्तबा आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई गई। मीर जाफर और मीर सादिक इस साजिश का हिस्सा हैं। हम्माद अजहर ने कहा साजिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। कौमी सलामती कमेटी का धमकी आमेज खत पर तशवीश का इजहार। जिम्मेदार मुल्क को सफारती सतह पर भरपूर रद्द-ए-अमल देने का फैसला। सफारती सतह पर जवाब दिया जाएगा। खत में इस्तेमाल की गई ज़बान को गैर सफारती करार दे दिया। कमेटी ने खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत के मुतरादिफ करार देते हुए इसे नाकाबिले बर्दाश्त कहा। शुरका को पाकिस्तानी सफ़ीर से गैर मुल्की ओहदेदार की मुलाकात के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। विफाकी वज़रा भी इजलास में शामिल हुए। बाइडन फोन करने को तैयार नहीं तो आलमी साजिश हो गई। तुम्हारी सियासत खत्म हो चुकी है, अब इल्जामात पर उतर आए हो। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अहमकाना हरकतें न करो। अगर आलमी साजिश हो रही थी तो अमरीकी नुमाइंदे को OIC में क्यों बुलाया? अगर खत इतना ही खतरनाक था तो इसी रोज कौमी सलामती का इजलास क्यों न बुलाया? जब ट्रंप से पसीराई मिली तो तब तो कहते थे वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। वज़ीर आज़म के कौम से खिताब पर शहरियों को भी तशवीश। खुद मुख्तारी पर कोई समझौता न करने का अज़्म जाहिर कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म ने जिन खदशात का इज़हार किया है उसको संजीदा लेना चाहिए। पाकिस्तान किसी मुल्क की ग़ुलामी नहीं करेगा। बड़े टारगेट के जवाब में तारीखी जीत। टीम पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। शाहीनों का 349 रन के ताक़ुब में तगड़ा जवाब। इमामुल हक और बाबर आजम की शानदार सेंचुरीज काम आ गईं। पाकिस्तान ने 348 रन खाकर भी ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। 349 रन का टारगेट 1 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। 4 विकेटें गंवाई। इमामुल हक 106 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने 73 गेंदों पर सेंचुरी दागी, 114 रन बनाए। मास्टर ब्लास्टर बाबर रन्स मशीन बन गए। एक के बाद एक रिकॉर्ड। पाकिस्तान की तरफ से चौथी सेंचुरी बनाकर किसी भी पाकिस्तानी कप्तान की जानिब से ज़्यादा सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कम इनिंग्स में तेज तरीन 9 सेंचुरियां बनाकर हाशिम आमला को भी पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान को सबसे बड़े हदफ की जीत से भी हमकनार करके तारीख रकम कर दी।
ऑपोजिशन 172 अरकान पूरे करके ले आई, इजलास 13 मिनट भी न चला। तहरीक अदम एतमाद का फाइनल राउंड, कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का पलड़ा भारी हो गया। डेप्यूटी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर बहस की बजाय वक्फे सवालात का वक्त दिया तो ऑपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया। हमारे नंबर पूरे हैं, वोटिंग कराएं। ऑपोजिशन अरकान के नारे। मरियम औरंगजेब ने कहा, पूरी कौम का एक ही मुतालबा है, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। शाजिया मरी ने कहा, सवालात नहीं, गिनती पूरी करें, हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास इतवार तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। बोले, वक्फे सवालात पर कोई संजीदा नहीं, इजलास मुलतवी किया जाता है। डेप्यूटी स्पीकर के जाने पर भी ऑपोजिशन अरकान नारे लगाते रहे। इजलास तयशुदा वक्त से भी 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। एडमिन के सख्त फैसले, पीटीआई के मुनहरिफ अरकान व्हाट्सएप ग्रुप से बेदखल। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। चीफ विप मलिक आमिर डोगर ने मुनहरिफ 17 अरकान को पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला। बेदखल अरकान में आमिर लियाकत हुसैन, राजा रियाज, आसिम नज़ीर, वजीहा कमर, रमेश कुमार, डॉक्टर फारूक अल्ताफ भी शामिल। फवाद चौधरी कहते हैं, मुनहरिफ अरकान को जवाब जमा कराने के लिए कल तक का वक्त दिया है, जिसके बाद कार्रवाई का आगाज होगा। परवेज इलाही के हुकूमती कैंप में जाने पर ऑपोजिशन का जवाबी रद्द-ए-अमल। पंजाब असम्बली में स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। ऑपोजिशन जमातें मुश्तरका तौर पर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल करेंगी। अदम एतमाद में ऑपोजिशन को अलीम खान ग्रुप की हिमायत भी हासिल। तरीन ग्रुप पीटीआई के मुनहरिफ धड़ों को इकट्ठा करने के लिए मुतहरिक। जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम इजलास भी हुआ। उधर परवेज इलाही से पीटीआई के चीना ग्रुप की भी मुलाकात। एतमाद के वोट पर बातचीत। खातून अव्वल के मंजूर नज़र होने की कोई बात नहीं, माइनस बुजदार की बातें करने वाले मेरे पास मिलने आते हैं। मेरे दस्तखत से उनकी गाड़ी पर झंडा लगा, मैं दस्तखत से उन्हें निकाल भी सकता था। अगर किसी ने कुर्बानी देनी है तो सबसे पहले मैं तैयार हूँ। मैंने वज़ीर आज़म से कहा, जिस तरह आपका हुक्म होगा तामील करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का BBC को इंटरव्यू। कहा, खामोशी से पर्दे के पीछे बैठकर काम करता हूँ, ये तो वक्त बताएगा कि मैंने क्या काम किए। उस्मान बुज़दार के कामों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी गई। MNA अली वजीर तहरीक अदम एतमाद पर वोट डाल सकेंगे। अली वजीर को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। सूबाई महकमा दाखिला ने सिंध हाउस इस्लामाबाद को सब जेल करार दे दिया। उधर सिंध हाई कोर्ट में MNA जाम अब्दुल करीम की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। अदालत का जाम अब्दुल करीम को 1 लाख के मचलखे जमा कराने का हुक्म। नाजिम जोखियो कत्ल केस में मकतूल की बेवा ने सिंध हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इब्तिदा में उन्हें कत्ल से मुतालिक गलत मालूमात दी गई थी। चीनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, एशियाई ममालिक में महाज़ाराई वाली कैफियत को ना दोहराया जाए। सर्द जंग के दौर की सोच को दोबारा परवान नहीं चढ़ने देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि छोटे और दरमियाने ममालिक सर्द जंग का हथियार नहीं बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। 18 अजला से नताइज आने लगे। पीटीआई का पलड़ा भारी। एबटाबाद में बाग दरा के पोलिंग स्टेशन पर मुबैना तौर पर जाली वोट डालने पर फायरिंग का वाकया। फायरिंग से एक शख्स जान बहक।